अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुर्दे का दर्द। हमारा एक सिलसिला चल रहा है गुर्दों के अमराज के हवाले से। तो इससे पहले अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी, गुर्दे फैल हो जाना, तो उस पर भी वीडियो मौजूद है। फिर गुर्दे के अंदर पथरी का हो जाना, उस पर भी वीडियो मौजूद है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, गुर्दे का दर्द बहुत तकलीफदा दर्द होता है और ये ऐसा दर्द होता है जो बहुत तकलीफदा दर्द होता है। अक्सर ये दर्द रात को देर से दर्द होता है। जब आप मेडिकल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको पेन किलर मेडिसिन दी जाती है जिससे वक्ती आराम आता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि ये गुर्दे का दर्द होता क्यों है, इसका काज क्या है, इसकी वजह क्या है। जब हम उस काज तक पहुंचेंगे, उसकी वजह जानेंगे, तो हम आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो यहाँ पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। गुर्दे का दर्द जो है, इसकी दो बड़ी वजह होती हैं। एक तो गुर्दे में पथरी का होना। वो पथरी कौन सी किस्म की है, किस टाइप की है, तो ये जानने के लिए मेरी वीडियो आप गुर्दे में पथरी वाली वीडियो वो आप जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कि गुर्दे का जो दूसरा मसला होता है दर्द का, वो दर्द होता है गुर्दे में। वो जो दर्द होता है वो दरअसल री गैस का दर्द होता है। ज्यादातर ये उजलाती आसाबी तहरीक होती है, बाज़ औक़ात ये आसाबी उजलाती तहरीक भी होती है। तो इस तहरीकों के अंदर, तो इन तहरीकों के अंदर री गैस जो है वो ज्यादा बनती है, जिसकी वजह से वहां पर ये मसला पैदा होता है और फिर शदीद किस्म का दर्द होने लगता है। तो इसलिए इसका जो असल सबब है वो है री गैस। आप उसका इलाज करेंगे, आसानी से आप गुर्दे के दर्द का इलाज कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपने ग़िज़ा के में तमाम तर जो बादी चीज़ें हैं, जैसे दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, चावल, दूध, इस तरह की सारी ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी है और ऐसी ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी री गैस जो है वो खुल जाए। वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? इसमें आपने नमक का इस्तेमाल करना है, शहद इस्तेमाल करनी है, खजूर इस्तेमाल करनी है, देसी मुर्गे का इस्तेमाल करें और अजवाइन पुदीना का कावा इस्तेमाल करें। और दवाई के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, उसमें आपने एक नुस्खा बनाना है। इसमें आपने संगदाना मुर्ग, ये आपने 100 ग्राम लेना है। संगे यहूद, ये आपने 100 ग्राम लेना है। और खाने वाला नमक जो है वो आपने 100 ग्राम लेना है। और इसमें मीठा सोडा जो है ये भी 100 ग्राम शामिल करना है। तो सबको आप बारीक करके बना लें या फिर आप कैप्सूल भर लें। इसमें मरीज की जो है वो जिस्मानी हालत को देखते हुए आप 1 से 3 गोली आप एक टाइम में दे सकते हैं। तो ये आप 3 से 4 टाइम गोलियां दें
इसके साथ एक दूसरा नुस्खा है जवारिश कमोनी का, वो आप लें। उसमें सुंड है 75 ग्राम, बरगे सुदाब है 100 ग्राम, खोलंजा पान की जड़ जिसको कहते हैं 75 ग्राम, फुल स्याह है 75 ग्राम, चीनी है 50 ग्राम, अजवाइन देसी है 25 ग्राम, जीरा सफ़ेद है 100 ग्राम। आपने क्या करना है कि साफ सुथरा जीरा सफ़ेद को इतने सुरखे में भिगो दें कि जीरा उसमें डूब जाए, वो 2 दिन तक उसमें पड़ा रहे। जब तमाम सुरखा उसमें जज़ब हो जाए तो उसे दूध में खुश्क करके दूसरी तमाम दवाओं में बारीक करके सफ़ू बना लें और 3 गुना शहद या चीनी का कव्वाम मिलाकर आप माजून बना लें। तो आधी चम्मच आप सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, अगर इसमें आपको कब्ज़ है तो कब्ज़ के लिए आप 4 मुसल या 5 मुसल भी दे सकते हैं। तो ये आप इलाज करें, अल्लाह के फजल करम से गुर्दे का जो दर्द है वो कभी दोबारा नहीं होगा। अगर पथरी भी होगी तो इसी नुस्खे से इंशाल्लाह खारिज हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।